हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शहनवाज हुसैन साहब। सर, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बिहार की सभी चुनावों पे वो सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के मैदान में उतरने से कोई फर्क पड़ेगा, चुनावी समीकरण में कोई चेंज आएगा? बिहार में शराबबंदी है और जिन्होंने शराब घोटाला किया वो बिहार जाकर क्या करने वाले हैं भाई? बिहार में चारा घोटाले वालों को तो 15 साल से लोगों ने सत्ता में आने नहीं दिया। आइए शराब का कारनामा करके बिहार जाना चाहते हैं। क्या समझ रहे हैं बिहारियों को? ये कौन पूछ रहा है? ये तो चर्चा से दूर हैं और अभी हर जगह चर्चा यही है। हर एंकर, हर रिपोर्टर सब बिहार ही जा रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। चर्चा वहीं से निकल रही है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी भी अब बिहार के अंदर चर्चा में रहने के लिए जाना चाहती है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लड़ें अच्छी बात है, लेकिन इंडी अलायंस के पार्टनर थे, गए थे, ये बिहार बिखर गया, तिनके तिनके की तरह बिखर गया जैसे इंडी अलायंस। अब अगर ये बिहार जाएंगे तो जवाब जो इंडी अलायंस में इनके साथी थे वो देंगे। हम लोग तो जान रहे हैं कि बिहार में जो भी स्कैम करने वाला है उसको बिहार स्वीकार नहीं करता है। लेकिन इसी के साथ सर, ओवैसी हैं, वो इंडी गठबंधन में शामिल होने की बात कह रहे हैं कि महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा जाए, तभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हराया जा सकता है। देखिए, इन लोगों की नुरा कुश्ती है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की पार्टी अपने आप को कहती है। ये नफरती पार्टी है। ये कहती है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। तो इन ऐसे लोगों का बिहार में कोई दाल गलने वाला नहीं है। लेकिन राजद पहले से अलर्ट है, तो जानबूझकर राजद और इनका वोट बैंक एक है, तो ये उनसे कुछ सीट मांगने के लिए एक पोस्चरिंग, पब्लिक पोस्चरिंग ले लिया है। कुछ होने वाला नहीं। न ये गठबंधन में जाने वाले हैं, न लालू यादव इनको सीट देने वाले हैं। ये पहले की नूरा कुश्ती है। बाद में ये अलग लड़ेंगे, कहेंगे देखिए हमने बीजेपी को हराने के लिए इकट्ठा होना चाहा था, ये नहीं माने। और लालू यादव जब हार जाएंगे तो कहेंगे देखिए बीजेपी के एजेंट थे ये, इन्होंने नहीं माना, इसलिए वो लोग हार गए। तो हार तो इनकी तय है। ये इकट्ठे होकर लड़ें तब भी हारेंगे, अलग अलग लड़ें तब भी हारेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए 200 से ज़्यादा सीट बिहार में जीतने वाला है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सर, इलेक्शन कमीशन के सर्वे के बाद से वहाँ थोड़ा सा राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर वोट वेरिफिकेशन करा रहा है, इस पे दर्द क्यों हो रहा है लोगों को? भाई, आप चुनाव में हारने वाले हैं तो इलेक्शन कमीशन को के ऊपर ठिकरा फोड़ने के लिए अभी से भूमिका बांध रहे हैं। जो राजद ने सर्वे कराया महागठबंधन ने, उनको लग रहा है कि 200 से ज़्यादा सीट एनडीए जीतेगा, इसलिए किसको ब्लेम किया जाए? तो इन लोगों की आदत बन गई है। जब कर्नाटक जीतेंगे, तेलंगाना जीतेंगे, हिमाचल जीतेंगे, वायनाड और रायबरेली जीतेंगे तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा। और जब महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली ये लोग हार जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन बहुत खराब। मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू, ये तो आदत हो गई है कांग्रेस और महागठबंधन की। अगर इलेक्शन कमीशन वहाँ पर वेरिफिकेशन वोट का करा रहा है, सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, न कि विवाद पैदा करना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं, टोबैको में हैं, और उन्होंने टोबैको की जो प्रधानमंत्री हैं उनको बिहार की बेटी कहा है। क्या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिया गया बयान है, या उसका कोई फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, चुनाव को दृष्टि में रखकर प्रधानमंत्री जी कोई बात नहीं करते। वो देश को और राज्य को दृष्टि में रखकर बात करते हैं। जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं वो बक्सर के, उनके पूर्वज बक्सर के थे, वो बक्सर की बेटी है, बिहार की बेटी है, तो उनको बिहार की बेटी को बिहार की बेटी नहीं कहेंगे। और देखिए क्या स्वागत हुआ है उनका। वो त्रिनाड टोबैगो हो, गयाना हो, सूरीनाम हो, मॉरिशस हो, बिहारी तो सिर्फ देश में सब जगह थोड़ी छाए हुए हैं, बिहारी दुनिया में छाए हुए हैं। और बिहार के लोगों ने अपनी संस्कृति को बचा कर रखा है।
देखिए वहाँ की प्रधानमंत्री आई तो भारतीय वेशभूषा में, वो तो लगी रही थी कि हमारे बिहार की है।